बाप को बतलाता हुआ चलो, कर्न की ज़मीन पर एक आशिक है जिनको पूरी दुनिया उवैसे कर्नी के नाम से जानती है। मुस्तफ़ा को देखा नहीं है, मकबूल ताबाई है, मकबूल ताबाइन में आपका शुमार किया जाता है, पहुंचे हुए ताबाइन है। साहब नबी का समाना पाया है, मुस्तफ़ा का दौर पाया है, लेकिन नबी को देख ना सके है, सहाबी का मकाम ना मिल सका है। जानते कौन उवैसे करनी है? अल्लाह अकबर कबीरा। पूरी जिंदगी माँ की गुलामी में गुजार दी है, पूरी जिंदगी अपनी वालदा की खिदमत करते रहे हैं। आज तो अगर किसी को थोड़ी दौलत मिल जाए, आज तो अगर किसी को थोड़ा मकाम मिल जाए, आज तो अगर किसी के पास थोड़े पैसे आ जाए, अपने वालिदैन को ठुकराने के लिए तैयार रहता है। इल्ला माशाअल्लाह बहुत कम अफराद होते हैं जो अपने वालिदैन की इज्जत किया करते हैं, उनकी तासीम किया करते हैं, उनका अदब और तहरीम किया करते हैं। आज अगर थोड़ी दौलत मिल जाए, हमने अपनी आंखों से देखा है, कोई अपनी माँ को गाली देता नजर आता है, कोई अपने बाप को ठोकरे से मारता नजर आता है, कोई अपने वालिदैन को ओल्ड हाउस छोड़ता नजर आता है, कोई अपने वालिदैन को निकालता नजर आता है। अल्लाह अकबर कबीरा। माँ की मोहब्बत तो देखे, अगर बेटे 4 भी होते हैं और घर के अंदर 4 आम आ जाए, माँ एक एक तकसीम कर देती है। उन्हीं में से अगर कोई प्यार करने वाला बेटा कहे, कोई उल्फत करने वाला बेटा कहे, अम्मी जी आप भी खाइए, आप किस लिए नहीं खाती है? माँ कहती है बेटा मैं आम नहीं खाती हो, मुझे आम पसंद नहीं आते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। माँ ने खुद को कीले में सुला लिया है, बेटे को सूखे में सुलाया है। वो माँ होती है माँ जिसने हर तकलीफ को सहा है तेरे खातिर, हर मशक्कत को सहा है तेरे खातिर, हर दुश्वारी को सहा है तेरे खातिर। तेरा जब बचपन का आलम था, तेरी माँ होती है माँ जिसने लफ्ज़ अल्लाह कहना सिखाया है, मुस्तफ़ा का नाम लेना सिखाया है। आज अगर थोड़ी दौलत आ गई है, तूने उसी माँ को ठुकरा दिया है, उसी माँ को घर से निकालने की बात कहता है। अपने बीवी के कहने पर माँ को बस ज़बान बोला करता है। मैं आपसे हाथ जोड़ करके अपील करता हूँ, अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर तरक्की चाहते हो, अगर बुलंदी चाहते हो, अगर रुतबा चाहते हो, अगर मकाम चाहते हो, अगर इज्जतें चाहते हो, अपनी माँ को राजी कर लो। इसलिए कि इस्लाम के पैगंबर ने इरशाद फरमाया था, अल जन्नतु ताहता अक़दामिल उम्महात। अल्लाह ने तेरी जन्नत को कहीं और नहीं रखा है, बल्कि मेरे रब ने तेरी जन्नत को तेरी माँ के कदम के नीचे रखा है। कौन उवैस? जिनके वालिद का इंतकाल हो चुका, माँ का सईफी का आलम और अम्मा नावीना। आप ऊंट चराया करते और जितनी रकम आपको मिलती सारी रकम को अपनी माँ पर खर्च करते, सारे पैसे को अपनी माँ पर खर्च करते। मुअर्रिख तो यहाँ तक लिखते हैं कि आपको जैसे ही भूख लगती, आप खजूर की गुठलियाँ बीन लिया करते, फिर उन खजूर की गुठलियों को आप धोया करते, धोने के बाद आप पीस लिया करते। जैसे ही आपको भूख लगती, खजूर की गुठली के पोटर को फाँक लिया करते और पानी पे लिया करते, फिर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। सारी दौलत अपनी माँ पर खर्च किया करते, सारा माल अपनी माँ पर खर्च किया करते, अपने हाथों से खाना बनाते, अपनी माँ को अपने हाथों से खिलाते। अल्लाह अकबर कबीरा। आप देखे तो सही, मुस्तफ़ा के असीम ताबाई, नबी के सच्चे आशिक, मुस्तफ़ा के सच्चे वफादार, नबी के सच्चे गुलाम, नबी के सच्चे दीवाने, सारी दौलत को अपनी माँ पर खर्च करते। आज अगर कोई जवान हमने देखा है, कोई 20,000 कमा ले, कोई 25,000 कमा ले, कोई 50,000 रुपया अगर महीने में कमा ले, और कमाने के बाद जैसे घर पलटता है, साहिब हमने लोगों को तस्करा करते हुए देखा है। जवान कहते हैं 20,000 अगर कमाए हैं तो 10,000 अपने पास रख लो, 10 अपने बाप को दे दो। अगर 50 कमाया है, 20 अपने पास रख लो, 30 अपने बाप को दे दो। मैं कहता हूँ 20 का क्या करेगा? जवान कहता 1 महीना घर रहना है, वो पैसे मेरे घर में काम आएंगे, यार के साथ जाऊंगा जब वो पैसे काम आएंगे, दोस्त के साथ जाऊंगा जब वो पैसे काम आएंगे, कैंटीन में जाऊंगा जब वो पैसे काम आएंगे, तफरीह के लिए जाऊंगा जब
वो पैसे काम आएंगे। आज जवान तो माँ से बचाता नजर आता है, बाप से बचाता नजर आता है। हमने कुछ घरों का हाल तो ऐसा भी देखा है, शादी होने के बाद अगर बेटा बाहर से कोई चीज लाता है, बाहर से कोई सामान लाता है, तो सीधा अपनी बीवी को पेश कर दिया करता है, माँ के करीब नहीं जाता है, माँ को कुछ नहीं दिया करता है। अम्मा तेरी माँ तो वो है जिसने तुझे चलना सिखाया है, जिसने तुझे बोलना सिखाया है। ऐ 10,000 बचाने वाले, 20,000 बचाने वाले, 25 या 30,000 बचाने वाले, आधी कमाई को अपनी माँ और बाप को देने वाले, अल्लाह की इज्जत की कसम, मैं इतने उलमा की मौजूदगी में मैं इस महफिल से ये पैगाम दे करके जाता हूँ, आप जितना कमाए सारी की सारी रकम अपने बाप के हाथ में ला कर देते, अपनी माँ के हाथ में ला कर देते, अपने बड़ों को पेश कर दे। और जब जरूरत पड़े, 500 की जरूरत हो माँ से ले लेना, 1 की जरूरत हो माँ से ले लेना। अम्मा जब तेरे बचपन में तेरे बाप ने तेरे अखराजात को उठाया है, तेरी माँ ने तेरे अखराजात को उठाया है, आज जब तू कमा कर ला कर देगा, तेरी माँ का दिल खुश हो जाएगा। और अल्लाह की इज्जत की कसम, जब तेरी माँ का दिल खुश हो जाएगा, तेरी माँ राजी होकर के अपने हाथों को अल्लाह की बारगाह में उठाएगी। ऐ परवरदिगार आलम, मेरे बेटे की कमाई में बरकती अता फरमा दे, मेरे बेटे की कमाई में बरकती अता फरमा दे, मेरे बेटे को खुशहाली अता फरमा दे, मेरे बेटे को तरक्की अता फरमा दे। अल्लाह की इज्जत की कसम उठाकर कहता हो, माँ के उठे हाथ नीचे बाद में आएंगे, मेरा रब तेरा बेड़ा पार पहले फरमा देगा। वो नबी के गुलाम हजरत उवैस कर्न की ज़मीन पर रहते हैं और जानते हैं इश्क का आलम क्या है, जानते हैं इश्क का आलम क्या है। अगर कोई मदीने से आता तो उसके पास जाते, उसकी पेशानी का बोसा लेते, सीने से लग जाते और कहते, ऐ आने वाले बता मेरे मुस्तफा का शहर कैसा है, ऐ आने वाले बता तूने मेरे नबी को देखा है, मेरे मुस्तफ़ा के रुखसार कैसे है, मेरे मुस्तफ़ा की भवें कैसी है, मेरे मुस्तफ़ा के लबे मुबारक कैसे है, मेरे मुस्तफ़ा की जुल्फ़े कैसी है। ऐ आने वाले बता मेरा महबूब चलता है तो किस अंदाज में चलता है, मेरे आका उठते हैं तो किस अंदाज में उठते हैं, मेरी आका बैठते हैं तो किस अंदाज में बैठते हैं, मेरी आका खाते हैं तो किस अंदाज में खाते हैं। और फिर चीख कर कहते, आए आने वाले तेरी किस्मत को सलाम, आए आने वाले तेरी इज्जत को सलाम, आए आने वाले तेरे मकाम को सलाम, आए आने वाले तेरी रिफात को सलाम, आए आने वाले तेरी बुलंदी को सलाम। तू वो खुश नसीब है जिसने मेरे नबी को शहर को भी देखा है, जिसने मेरे नबी के चलने को देखा है, जिसने मेरे नबी के बैठने को देखा है, जिसने मेरे नबी के उठने को देखा है, जिसने मेरे मुस्तफा के खाने को देखा है। तेरी किस्मत को सलाम है, तू वो खुश नसीब है जिसने मेरे नबी का शहर भी देखा है और मेरे नबी का रुखे अनवर भी देखा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। आज हम भी इश्क का दावा करते हैं, आज हम भी इश्क का दावा करते हैं, लेकिन याद रखें आशिक जरूर है, आशिक जरूर है, लेकिन थोड़े से आशिक है। हमारा इश्क मुकम्मल नहीं है, इसलिए कि हमारे कारनामे बताते हैं, हमारे अफ़ाल बताते हैं, हमारे किरदार बताते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत उवैस क़रनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी माँ की बारगाह में अर्ज करते, माँ मुझे इजाज़त दे दो, मुझे मुस्तफ़ा के शहर को देखना है, मुझे अपने नबी के चेहरे को देखना है, अपने नबी से मुलाकात करनी है। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत उवैस क़रनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वालिदा माजिदा नबी की सच्ची आशिका थी, नबी की सच्ची दीवानी थी, लेकिन आंखों से माजूर
थी। इरशाद फरमाती बेटा जो मदीने जाता है वो मदीने वाले मुस्तफ़ा का हो जाता है, जो मदीना जाता है वो पलट कर नहीं आता है, उन्हीं का हो जाता है। बेटा अगर तुझे मैं भेजती हो तो फिर किस तरह भेजो? अगर मैं तुझे भेजती हो, तुझे पता है मैं नाबीना हो, मेरा कोई खिलाने वाला नहीं है, मेरा कोई पिलाने वाला नहीं है। बेटा तू ही तो मेरा सहारा है, तू ही तो मुझे खिलाने वाला है, तू ही तो मुझे पिलाने वाला है। बेटा मैंने सुना है जो मदीने चला जाता है वो मदीने वाले आका का हो जाता है, तुझे किस तरह भेज दो? अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत उवैस करनी अपनी माँ की बात पर अमल कर लिया करते, फिर आप सो जाते। अल्लाह अकबर कबीरा। वक्त गुजरा, आप इसरार करते रहे हैं, इसरार करते रहे। रोजाना कहती अम्मी एक बार भेज दो मैं वादा करता हूँ, अम्मा एक बार भेज दो मैं वादा करता हूँ, वापस जरूर आऊंगा। हज़रत उवैस करने की वालदा कहती है बेटा मैं भी जानती हूँ, मैं भी उसी नबी की आशिका हो, मैं भी उसी नबी का कलमा पढ़ती हो, लेकिन बेटा मेरे पास तो तू अकेला है, उस नबी के पास तो बहुत सारे हैं, जो उनके पास जाता है वापस नहीं आता है। क्या बेटा तुमने नहीं देखा अबू बकर गए थे नबी के पास वापस ना आ सके, उमर गए थे वापस ना आ सके, उस्मान गए थे वापस ना आ सके, अली गए थे वापस ना आ सके, तलहा गए थे वापस ना आ सके, जुबैर गए थे वापस ना आ सके, साद गए थे वापस ना आ सके। जो मुस्तफा के पास जाता है बेटा उन्हीं का हो जाता है, फिर तू कैसे वापस आ जाएगा? मेरा तो तू ही खिलाने वाला है, मेरा तो तू ही पिलाने वाला है। बेटे को तसल्ली दे देती। हज़रत उवैस करने की आंखों से आंसू आ जाते, फिर अपना कामोकाज करने लगते। फिर दूसरा दिन निकलता, फिर यही अर्ज करते माँ एक बार इजाजत दे दो। अल्लाह अकबर कबीरा। वक्त गुजरा है, एक रोज हज़रत उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हो अपनी माँ के कदम दबा रहे हैं और दिल के अंदर मेरे मुस्तफ़ा का इश्तियाक बेदार है, नबी की मोहब्बत बेदार है, नबी की उल्फत बेदार है, नबी की उल्फत बेदार है। दिल के अंदर तमन्ना है काश एक बार जाने का मौका मिल जाए, काश एक बार जाने का मौका मिल जाए। दिल के अंदर यही ख्याल है, यही तमन्ना है एक बार जाने का मौका मिल जाए। और दिल के अंदर ख्याल करते हैं मेरे मुस्तफ़ा का शहर कैसा होगा, मेरे मुस्तफ़ा का शहर कैसा होगा, मेरे मुस्तफ़ा के शहर की आबो हवा कैसी होगी, मेरे मुस्तफ़ा कैसे चलते होंगे, कैसे उठते होंगे। नबी का ख्याल दिल के अंदर था, माँ के कदम दबा रहे थे। अल्लाह अकबर कबीरा। नबी के शहर की याद में, मुस्तफ़ा की याद में हज़रत उवैस करनी की आंखों से आंसू निकले हैं। जैसे आंसू निकले हैं आपकी वालदा के कदमों में गिरे हैं। माँ समझ गई कि मेरा बेटा किस लिए रो रहा है, मेरा बेटा किस लिए गिरा रहा है, मेरा बेटा किस लिए तमन्नाएं कर रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत उवैस करनी की माँ कहती है बेटा ये रोने की वजह क्या है, किस लिए रोए हो? अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत उवैस करनी अर्ज करते हैं माँ आज तक मैं किसी और चीज के लिए नहीं रोया हो, अगर मैं रोता हो तो मदीने वाले आका के लिए रोता हो, अगर मैं जागता हो तो मदीने वाले आका के लिए जागता हो, अगर मैं बेकरार रहता हो तो नबियों के इमाम के लिए बेकरार रहता हो। माँ इजाजत दे दो, इजाजत दे दो। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत उवैस करनी की वालदा के ज़हन में ख्याल आया है कि आज ऐसा बात करती हो, ऐसी इजाजत देती हो ताकि दोबारा जाने की इजाजत तलब न करे। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत उवैस करनी की वालदा इरशाद फरमाती है ऐ बेटा उवैस अगर जाना चाहता है तो जा, मैं तुझे इजाजत देती हो, और 8 पहर में लौट कर के वापस आना है। आप हिंदी की चिंदी होकर के समझे, 8 पहर का मतलब यह है कि आपको गुरूब होने से पहले पहले वापस आना है। एक मिसाल देकर के मैं समझाता हुआ चलो। मिसाल के तौर पर तुम्हारे शहर मुरादाबाद से लेकर दिल्ली की मसाफात अगर 4 घंटे का सफर है और 4 घंटे का वापसी का सफर है, कोई कहे मैं आपको 1 घंटे का टाइम देता हूं, आना है। हज़रत उवैस जानते थे कि आपके कर्म
कर्न से लेकर मदीने की मसफात 1 महीने का सफर है। अल्लाह अकबर कबीरा। जैसी माँ ने कहा इजाजत देते हो, हज़रत उवैस मचल जाते हैं। कहा कि माँ वाकई इजाजत देती हो, माँ वाकई इजाजत देती हो। अल्लाह अकबर कबीरा। माँ ने कहा था बेटा जा, मैं तुझे इजाजत देती हो। इतना सुनना था। हज़रत उवैस करनी तैयार होते हैं। आओ लगाना ताओ तोड़ना शुरू कर देते हैं। पैर में चप्पल है, तोड़ना शुरू कर देते हैं। तोड़ते हुए चप्पल निकल जाते हैं। किसके भी नबी के शहर की याद आती, दिल के अंदर ख्याल आता कि मैं अपने आका के शहर जा रहा हूँ, मुस्तफ़ा के शहर जा रहा हूँ। तो खरामा खरामा कदमों से चलना शुरू कर देते। और जब माँ के वादे का याद आता तो तोड़ना शुरू कर देते। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत उवैस करनी ने वादा किया था, माँ मैं वादा करता हूँ गुरूब आफताब से पहले वापस आ जाऊंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत उवैस चल रहे हैं, नबी की याद आती है तो दौड़ कर चलते हैं और मुस्तफ़ा के शहर का ख्याल आता है कहीं बेअदबी ना हो जाए। तो खरामा कदमों से चलना शुरू कर देते हैं, आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू कर देते हैं। और जब माँ के वादा याद आता है दौड़ना शुरू कर देते हैं। गोया में अपनी ज़बान में अगर तर्जमानी का हो, अल्लाह की रहमत के फरिश्तों ने कहा होगा, आसमान के फरिश्तों ने कहा होगा परवरदिगार आज तेरे महबूब का एक आशिक निकला है। जन्नत की हूरों ने कहा होगा मौला तेरे नबी का सच्चा वफादार निकला है। आसमान के जन्नत के फरिश्तों ने कहा होगा मौला तेरे नबी का वफादार निकला है। इसे ये भी पता है कर्न से मदीने की मसफात 1 महीने का सफर है, लेकिन मौला इधर माँ का वादा है, उधर नबी का इश्क है। अल्लाह अकबर कबीरा। रहमत खुदावंदी ने कहा होगा ऐ मेरे फरिश्तों देखो मेरे हबीब का मकाम क्या है, मेरे महबूब का मकाम क्या है कि आशिक को अपनी मसफात की खबर नहीं है, मेरे महबूब की मोहब्बत में घर से निकल चुका है। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत उवैस करने निकले हैं और निकलते हुए चल रहे हैं। धीरे धीरे बढ़ते 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 अल्लाह अकबर कबीरा आप मदीने की सरहद में दाखिल हो जाते हैं। जैसे ही हज़रत उवैस करनी मदीने की सरहद में दाखिल हुए हैं, अल्लाह अकबर कबीरा आप मदीने की खाक को उठाते हैं, अपनी पेशानी से लगा लेते हैं और थोड़े आगे बढ़े हैं तो खजूर के दरख्त नजर आते हैं। अल्लाह समद। मदीने में जैसी दाखिल हुए हैं लंबी सांस खींचते हैं और मदीने की हवा का लुत्फ लेते हैं, मदीने की हवा का अंदर मदीने की हवा का लुत्फ उठाते हैं, लंबी सांस खींचते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। मौला तेरे महबूब के शहर में आ चुका हो, तेरे महबूब के शहर की हवाएं बड़ी लाजवाब है। खजूर के दरख्त को देखते हैं, मुअर्रिख तो यहाँ तक लिखते हैं कि जैसे खजूर के दरख्त के करीब गए हैं दरख्त को अपने कोड़िया में फल लेते हैं, चिमट जाते हैं, सीने से लगाते हैं और आँख खींच कर कहते हैं ऐ खजूर के दरख्त की किस्मत उवैस की किस्मत से अच्छी है, इसलिए कि उवैस आज पहली बार आया है नबी के शहर में, पहली बार मुस्तफ़ा के शहर में कदम रखा है। तेरी किस्मत ये है कि तेरी शब रोज मेरे नबी के शहर में गुजरती है, मेरे मुस्तफ़ा के शहर में रहता है। और आगे बढ़े हैं, मदीने की समीप पर छोटे छोटे बच्चे खेलते हुए नजर आते हैं। खेल रहे थे बच्चे, हज़रत उवैस जैसे ही उन बच्चों के करीब जाते हैं बच्चों के लिबास को झाड़ते हैं, पेशानी का बोसा लेते हैं, सीने से लगा लेते हैं और अर्ज करते साथ फरमाते हैं मेरे मुस्तफ़ा के शहर में रहने वालों बच्चों तुम्हारी किस्मत उवैस की किस्मत से अच्छी है, इसलिए कि उवैस मुस्तफ़ा के शहर में पहली बार आया है और तुम्हारी शब भी नबी के शहर में गुजरती है, तुम्हारा दिन भी नबी के शहर में गुजरता है। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत उवैस और आगे बढ़े हैं, किसी से मालूम किया है कि ये बताएं मेरे मुस्तफ़ा कहाँ मिलेंगे, नबी से मुलाकात कहाँ होगी। किसी ने कहा अभी नमाज का वक्त नहीं है, नमाज के वक्त में अभी टाइम बाकी है, नमाज के वक्त आना जब मुलाकात हो जाएगी। किसी ने कहा कि मस्जिद नबवी में मिलेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत उवैस दौड़े दौड़े मस्जिद नबवी के करीब
गए हैं, किसी से मुलाकात हुई, कहा कि मुस्तफ़ा से मिलना है, किसी ने कहा अगर नबी से मिलना है इंतजार करो। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत उवैस फरमाते हैं कि मेरे पास इतना वक्त नहीं है। सहाबी ने हैरत से देखा कि कौन इंसान है जो ये कहता है कि मेरे पास इतना वक्त नहीं है। कहा कि दूसरी जगह बताओ नबी कहाँ मिलेंगे। किसी ने कहा कि हुजरा आयशा में चले जाओ। आप दरवाजे पर गए हैं, दस्तक दी है, अंदर से आवाज आई है, कौन? मन तक दरवाजे पर कौन है? कहा कि नबी का एक आशिक आया है, एक दीवाना आया है। कहा कि मुस्तफ़ा अभी घर से बाहर तशरीफ ले गए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। इतना सुना हज़रत उवैस कंधी ने, आपकी चीख निकल जाती है और करते माँ अगर इजाजत दे तो दरवाजा खोल दो और पर्दे की आड़ में हो जाओ और मुझे ये बता दो मेरे नबी कहाँ बैठते हैं, मेरे मुस्तफ़ा कहाँ तशरीफ रखते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है मैं पर्दे की आड़ में हो गई और वो आशिक जैसी अंदर दाखिल हुआ है, कभी दीवार को चूमता है, कभी बिस्तर को चूमता है, कभी लिहाफ को चूमता है, कभी चादर का बोसा देता है। आंखों से आंसू निकल रहे थे और चीखती आवाज में कहता है आए मेरे नबी के हुजरे के लगने वाली दरो दीवार हो, आए नबी के जिस्म से टच होने वाले लिबास, आए नबी के जिस्म से लगने वाले बिस्तर। तेरी किस्मत उवैस की किस्मत से अच्छी है। उवैस आज पहली बार आया है लेकिन मुस्तफ़ा ना मिल सके हैं। तुम्हारा जिस्म मेरे नबी के जिस्म से टच हो जाता है। तुम्हारी शान ये है मेरे नबी यहाँ पर रहा करते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत उवैस करनी अर्ज करते माँ जब मेरे नबी तशरीफ लाए तो मेरे नबी से मेरा सलाम कहना, मेरे नबी से मेरी माँ का सलाम कहना और इतना कह देना कि हमारे लिए दुआ करे। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत उवैस निकले हैं। आयशा सिद्दीक़ा ने कहा कि ठहर जाओ नबी आने वाले होंगे। कहा कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैंने माँ से वादा किया है। अल्लाह अकबर कबीरा। कहा कि नाम तो बता दो। हज़रत उवैस करनी ने कहा कि मेरे आका मुझे जानते हैं, मेरा महबूब मुझे पहचानता है, मेरे आका मुझे जानते हैं। इधर हज़रत उवैस करनी निकले हैं। कुछ ही देर के बाद मेरे नबी तशरीफ ले आते हैं और नबी जैसे तशरीफ लाए मेरे मुस्तफ़ा ने लंबी सांस ली और इरशाद फरमाया आयशा बताओ कौन आया था। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा अर्ज करती या रसूल अल्लाह मैं नहीं जानती कौन आया था लेकिन हाँ एक इंसान आया था। नबी इरशाद फरमाते क्या कर्न का जिक्र किया था? कहा या रसूल अल्लाह कर्न का जिक्र किया था। बाल लंबे थे, आंखें बड़ी थी, लिबास फटा था, चेहरे पर सफर के आसार नमूदार हो रहे थे। आपसे सलाम किया है और अपनी माँ का सलाम किया है, दुआ के लिए क्या है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे और तुम्हारे नबी इरशाद फरमाते आयशा जानती हो वो कौन थे, जानती हो वो कौन है? अल्लाह अकबर कबीरा। आयशा सिद्दीक़ा अर्ज करती या रसूल अल्लाह मैं नहीं जानती वो आने वाला कौन इंसान है। नबी इरशाद फरमाते आयशा वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि मेरा आशिक कर्न की समी से उवैस आया था। मुझे अपने उवैस की खुशबू आ रही है, खुशबू बताती है कि मेरा उवैस आया है।